एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज में सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो केन्सियन इकोनॉमिक्स था उसको डिमांड साइड इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया है ना, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आगे बढ़ो इसके पहले एक इंफॉर्मेशन, अगर आप यूजी पीजी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स इन सबों का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर में जाइए और हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC, इसे डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ये दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को दिमाग में रखा जाए तो इनका कहना क्या है। इनका कहना है ना कि जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, वो कैसे होता है, बाय द एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो, मतलब सप्लाई जब बढ़ाया जाए, ठीक है, तो सप्लाई के बढ़ने से होता क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस घट जाता है। प्राइसेस घटने के कारण लोग डिमांड बढ़ाते हैं। ठीक है, और जब डिमांड बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना, और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। क्लियर, मतलब इसका जो मेजर फोकस है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का, वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर है ना। केन्स ने कहा था कि अगर इकोनॉमी में कुछ सिचुएशन ऐसा हो, ठीक है, कि रिसेशन वाला स्थिति में आ जाए तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों का इनकम बढ़े और डिमांड बढ़ सके। बट सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स मेजर फोकस क्या करते हैं, टैक्स रिडक्शन पे, कि टैक्स कम किया जाए ताकि क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद पाएंगे, और जब गुड्स का डिमांड जब बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइसेस जब घटता है तो उसके कारण इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ठीक है, मतलब ये सपोर्ट करते हैं क्या चीज, सपोर्ट करते हैं टैक्स रिडक्शन को एज अ मींस ऑफ प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, कंपनी ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। जब टैक्स में रिडक्शन होगा तो लोग रिस्क टेकर, मतलब एंटरप्रेन्योर बढ़ेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, लोग रिस्क लेना पसंद करेंगे, कंपनी का ग्रोथ होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे जॉब का क्रिएशन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहां से बड़ा एक टर्म है, बड़ा फेमस हुआ था, क्या, रिगनॉमिक्स, है ना। ये यूएस प्रेसिडेंट थे उस समय, रोनाल्ड रिगन, है ना। उन्होंने सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को सपोर्ट किया था। ठीक है, इसीलिए रिगोनॉमिक्स भी इसको सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को कहा जाता है। देखिए, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक टर्म है लेफर कर्व, अगर आपने पढ़ा होगा। आर्थर लेफर ने कंसेप्ट दिया था टैक्स रिडक्शन को लेकर के। कहता है अगर काफी ज्यादा रेट ऑफ टैक्स है ना, तो वहां से अगर रेट ऑफ टैक्स में रिडक्शन किया जाए तो वो इकोनॉमी का ग्रोथ लाता है। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स मेनली वही बात कह रहा है कि टैक्स में रिडक्शन लाइए। टैक्स में जब रिडक्शन लाएंगे तो चाहे एक इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल, अगर हम बीइंग इंडिविजुअल की बात करें, अगर टैक्स घटेगा तो हमारे पास सेविंग बढ़ जाएगा, सेविंग बढ़ने से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एक प्रोड्यूसर्स की तरह पे देखा जाए तो अगर टैक्स घटता है, ठीक है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, ठीक है, रिस्क ज्यादा लेने को कोशिश करेंगे। इस प्रकार से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, है ना। तो याद रखेगा मेजर फोकस किस चीज पे है, टैक्स रिडक्शन पे है। ठीक है ना, तो कहता है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स हैज 3 पिलर, ये 3 पिलर पे बात करता है। एक तो टैक्स पॉलिसी पे, रेगुलेटरी पॉलिसी पे और मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, और ये सारे ही आइडिया को अगर समराइज कर दिया जाए तो एक मेन आइडिया इसका क्या है, देखो, दो चीजों को सबसे ज्यादा फोकस किया है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। कौन कौन सा चीजों पे, एक तो सप्लाई अर्थात प्रोडक्शन पे, ठीक है, दूसरा टैक्स रिडक्शन पे, टैक्स कट। ये दो सबसे ज्यादा चीजों पे फोकस किया। मेन जो हमारा इसमें था ये प्रोडक्शन सप्लाई पर था। मतलब अगर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई बढ़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है, तो वो इकोनॉमी में एक प्रकार से ग्रोथ को लाएगा। ठीक है, देखो इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं हम लोग, है ना। देखिए, ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है, राइट। ये हुआ, यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम वाई डिटरमाइन हो रहा है, या आउटपुट बोलिए,
प्राइस लेवल P डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। अगर एग्रीगेट सप्लाई मतलब सप्लाई बढ़ के S से S1 हो गया तो क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है पहले से घट जाएगा ना, P से P1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये जो आउटपुट है वो हमारा बढ़ जाएगा। आउटपुट बढ़ रहा है मतलब ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इससे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। और सप्लाई ये जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा कैसे, टैक्स में रिडक्शन ला करके, टैक्स को रिड्यूस करके, ठीक है, ये प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा केन्सियन इकोनॉमिक्स से ये डिफरेंट किस वे में डिफरेंट है। केन्सियन इकोनॉमिक्स मेजर जो फोकस था, ठीक है, वो क्या फोकस था कि भाई एग्रीगेट डिमांड, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, और ये है हमारा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। याद रखिएगा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो हमारा है ये पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिक्स है। केन्सियन थ्योरी जब आया इसके बाद, जब वो 1970s के समय में फेल हुआ था केन्सियन इकोनॉमिक्स, है ना, स्टैगफ्लेशन का जो सिचुएशन आ गया था, उसके बाद ही आया है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स या फिर मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स बोलिए, ठीक है। ये सब पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिक्स का थ्योरी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स मैंने जितना बताया उतना आपके लिए देखिए, ये 10 मिनट इकोनॉमिक्स के सीरीज में मेरा कोशिश ये रह रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, कोई टर्म हो, कोई कंसेप्ट हो, उसको इजी वे में समझाएं, है ना। मैंने अभी जिक्र किया था लेफर कर्व के बारे में, ठीक है। लेफर कर्व क्या होता है ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। लेफर कर्व अगर आपने देखा होगा, है ना, तो लेफर कर्व कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, बेल शेप का होता है। आर्थर लेफर ने दिया था, ठीक है। डिटेल में इसका अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। शुरुआत में क्या होता है, जब रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है तो सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, ठीक है। एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ टैक्स होता है, ठीक है। इसके बाद अगर रेट ऑफ टैक्स बढ़ाया जाए तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन घटता है। मतलब किसके बीच में रिलेशन दिखाया, टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन और टैक्स रेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया है लेफर कर्व में, ठीक है। इसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो ये जो लेफर कर्व है ना, ये भी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बाकी वंस अगेन यही आज का क्लास में यहीं तक रहेगा, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज का मेरा कंसेप्ट है 10 मिनट से कम में या मैक्सिमम 10 मिनट तक में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। डाउट कोई चीज का होता है कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, है ना, अगर इकोनॉमिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे साथ जो है इकोनॉमिक्स का सफर जारी रखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।